हाल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां थैलीसीमिया से पीड़ित 7 वर्षीय बच्चा एचआईवी संक्रमित पाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाया गया। मामला उजागर होने पर हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया। लापरवाही के आरोप में सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया, जो 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं ब्लड बैंक पर संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगने के बाद जांच तेज हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य ड्रग कंट्रोल टीम ने ब्लड बैंक की जांच शुरू की है। सभी ब्लड बैंकों का 5 दिन में ऑडिट करने का आदेश दिया गया है और ब्लड बैंक के रिक्त पदों की बहाली और लैब विभाग के रिक्त पदों के बहाली के भी निर्देश दिए गए हैं। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के एचआईवी संक्रमित पाए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच पड़ताल अब तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम कल से ही चाईबासा स्थित ब्लड बैंक की जांच पड़ताल कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जब राज्य के सभी ब्लड बैंकों का ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है और उसके आधार पर ड्रग कंट्रोल की केंद्रीय टीम कल से ही चाईबासा ब्लड बैंक की जांच पड़ताल कर रही है। कल देर शाम तक जांच पड़ताल जारी थी, आज भी जांच पड़ताल होगी। और आज के बारे में जो अपडेट मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि राज्य की जांच टीम 2-3 टीम आज भी यहां सदर अस्पताल चाईबासा में पहुंचने वाली है, जो कि सदर अस्पताल और ब्लड बैंक की जांच पड़ताल करेगी। अब इस मामले में जांच तेज होती जा रही है। 2 अधिकारियों पर, सिविल सर्जन और एक डॉक्टर पर कार्रवाई पहले ही हो चुकी है और इस जांच पड़ताल में जो आगे दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावना है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमण पाए जाने के बाद राज्य में सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर जेएमएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं बीजेपी ने इस मामले को अपराध बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। जो जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से घटना हुई है, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको ऑलरेडी उन पर कार्रवाई आरंभ कर दिया है। और कभी भी कोई सरकार नहीं चाहती है कि उनके राज्य में इस तरह की लापरवाही हो। अगर ब्लड बैंक में या कहीं पर भी लापरवाही हुई है तो ये अक्षम्य है, इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कदम उठा लिया है। आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ती जाएगी। कि विभाग यदि बेहतर तरीके से काम नहीं करे तो उसका जिम्मेवार उसके जो है वो सरकार ही मानी जाएगी। अंततोगत्वा यह जिम्मेवारी सरकार के ऊपर जाती है, क्योंकि सरकार का जब इकबाल समाप्त हो जाता है तो भय समाप्त हो जाता है नीचे के लोगों को। इसलिए ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी है। आप विभाग के ऊपर इसको सौंप करके और उस पर टाल करके आप बच नहीं सकते हैं। और चाईबासा तो सिर्फ झांकी है साहब, एक मामला पकड़ में आया। पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग इसी तरीके से काम करता है, इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। ऐसे कितने मामले होंगे? मुझे लगता है एक गहन इसकी जांच की आवश्यकता है। और चाईबासा से जो जानकारी मिली है, पुष्ट जानकारी मिली है, उसके अनुसार जो सदर अस्पताल में ब्लड बैंक चलता है उसके पास लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस का जिले के। अब देखिए पूरा मामला क्या सामने आया, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए और देखिए सदर अस्पताल में यह मामला सामने आया, जहां चाईबासा में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुई। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे पॉजिटिव पाए गए। एक बड़ी घटना सामने आई, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगा, जिसके बाद से अब जांच जो है वो चल रही है। अब तक 7 बच्चे में एचआईवी का संक्रमण मिल चुका है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर कई जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी इस पूरे मामले में निलंबित भी किए गए, यानी कि एक्शन जो है इस मामले में वो भी हुआ है। राज्य सरकार अब बच्चों के इलाज का खर्च उठाएगी। मुआवजे का भी ऐलान किया गया। परिजनों को 2-2 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो भी दी जाएगी। 7 दिन में उच्च स्तरीय जांच समिति रिपोर्ट भी सौंप देगी। तो ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है।
अब बात छठ की करते हैं। रांची के छठ घाटों पर आम से लेकर खास लोग भी छठी मैया का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हटनिया तालाब रांची में छठी मैया का आशीर्वाद लेने झारखंड से राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी पहुंची। महुआ माझी ने छठी मैया से राज्यवासियों पर कृपा करने की कामना की और घाटों पर विशेष तैयारी के लिए प्रशासन और नगर निगम को धन्यवाद दिया। सब छठ कमेटियाँ हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत मेहनत की है, इतना खूबसूरत सजाया है और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। नगर निगम रांची के प्रशासन बहुत अच्छा काम किए हैं। हर जगह लोग सोच रहे थे कैसे सफाई होगी, लेकिन हर छठ घाट की सफाई हुई है, सुरक्षा का ध्यान रखा गया। कहीं पानी बहुत ज़्यादा था, उसे कम भी किया गया और साफ सफाई हर तरफ ध्यान, सुरक्षा मतलब सड़कों पर भी लोग जो आधी रात को आते जाते हैं वो भी बहुत बेहतर ढंग से निभाया गया, उसको देखा गया। और मैं सभी छठ व्रतियों को और झारखंड वासियों को, राज्यवासियों को छठ की बहुत बहुत बधाई। जामताड़ा में लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ का आज उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समापन हो गया। सुबह सुबह सतसाल के अजय नदी घाट सहित विभिन्न छठ घाटों पर छठ व्रत की धूम देखने को मिली। नदी तालाब में बने घाटों पर अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने छठ पूजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मित्रों और परिजनों के बीच छठ प्रसाद का वितरण किया। लोहरदगा में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की छठा शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में देखने को मिली। छठ व्रतियों के उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्र अरुछठ घाट में छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह था। बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इस छठ पर्व में समाज के लिए, अपने परिवार के लिए महिलाएं पुरुष मिल के जो पूजा की जाती है, वो आराधना की जाती है ताकि आने वाला दिन में हमारा परिवार, हमारा समाज सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और इस वर्ष नए वर्ष के रूप में मेरी शुभकामना हो और परिवार स्वस्थ रहे। यह लोक आस्था का हम महापर्व भगवान भुवन भास्कर की आराधना की जाती है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगण आपसी भाईचारे के साथ इस महापर्व को मनाते हैं और सभी का शुभ मंगल हो ऐसी कामना करते हैं। सिमडेगा में भी छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपने 36 घंटे का निर्जला व्रत तोड़ा, पारण किया और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। सिमडेगा के शंख नदी संगम घाट, केला घाट, सूर्य मंदिर, सरोवर तट और प्रिंस चौक का शक्ति स्थल पर सैकड़ों व्रतियों ने उदयगामी भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हुए छठी मैया से अगले साल फिर से आने की कामना की। तो व्रतियों ने 36 घंटे के बाद से अपना व्रत तोड़ा, पारण किया। छठी मैया से खुशहाली की कामना की गई। इसके साथ साथ छठी मैया से यह निवेदन भी किया गया कि वो अगले साल फिर से आएंगी और फिर से उनकी पूजन की जाएगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग छठ घाटों की। इस छठ घाट पर आज उगते हुए सूर्य के अर्घ्य के साथ इस महापर्व, इस अनुष्ठान का समापन हो गया। धनबाद में भी विभिन्न छठ घाटों पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रतियों ने अपना 36 घंटे का व्रत पूरा किया। दामोदर नदी, मोहलबनी और सुदामडीह छठ घाट में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु छठ घाट पर उमड़े और भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की कामना की। ये जो